आते थे कि मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर उनके अंदर ज़मीर बचा है, कोई इंसानियत की कोई चीज़ है, तो उनको रात ही सुसाइड कर लेना चाहिए था। नीतीश कोई ये नहीं कर रहा है, नीतीश को दिख रहा था बिहार से तेरा पैकअप हो गया है, इसलिए नीतीश ने धोखे देने का काम किया है। क्या लगता है लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये सारे मुद्दे लोगों के सामने हैं। तो कह रहे थे कि मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, और अमित शाह ये कह रहे थे कि आपके रास्ते बंद हो चुके हैं भाजपा में, अब रास्ते खुल गए, अब कौन मरेगा ये सवाल है। ये बताएं ना, कौन मरेगा? पलटू राम मरेगा, अमित शाह मरेगा, कौन मरेगा? मरना। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता नसीम खान जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नसीम खान जी, पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, बिहार में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मौके की अवसरवादी धोखेबाजी की राजनीति नीतीश की राजनीति है। नीतीश धोखा देने में माहिर है। कांग्रेस ने और आरजेडी ने एक मौका दिया था, लेकिन चोर चोर के पास ही जाएगा, ये नीतीश ने साबित किया है। इसलिए एक ही बात हम लोग कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है और बिहार के लोग कह रहे हैं, नीतीश ना भरोसे के लायक थे, ना भरोसे के लायक हैं। और नीतीश को कोई नया अचीवमेंट तो मिला नहीं। नीतीश मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आज भी हैं, तो बदलाव क्या हुआ? फ़र्क क्या पड़ा? कि नीतीश कह रहे हैं कि बिहार की जनता को फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? मुख्यमंत्री तो वही है, उप मुख्यमंत्री बदलना है। और जो काम बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव ने किया है सरकार में रह के उप मुख्यमंत्री रहते हुए, वो कोई उप मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री से आगे बढ़ के काम किया, बिहार की जनता को विकास, रोजगार, नौकरी देने का काम तेजस्वी ने किया है। और नीतीश इसी से घबराए हुए थे। नीतीश कोई ये नहीं घबराए थे, नीतीश को दिख रहा था बिहार से तेरा पैकअप हो गया है, इसलिए नीतीश ने धोखे देने का काम किया है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का 24 का प्लान खराब होगा? कोई खराब नहीं होगा। इंडिया गठबंधन का क्यों खराब होगा? इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। नीतीश जैसे हजारों आए, हजारों गए। जहाँ तक बात आप जो कह रहे हैं कि नीतीश के पलटने के बाद या फिर राम मंदिर के बाद, उत्तर भारत में राम मंदिर का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा के पास उत्तर भारत में मैक्सिमम सीट पहले से ही है। राजस्थान में 25 सीट है लोकसभा की, 25 की 25 बीजेपी के पास हैं। तो अब सारा राजस्थान भी अगर जो बीजेपी को वोट दे देगा तो सीट तो 25 ही रहेंगी ना। मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है, मैक्सिमम सीट जो है हरियाणा के अंदर है, 7 सीट बिहार के अंदर है, उसके दिल्ली के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ भाजपा को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। और इस मुद्दे से भी लोग थक गए हैं। लोगों को पढ़ाई चाहिए, लोगों को रोड चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, लेकिन ये मेरी अपनी आस्था है, ये मेरे अपने जाति तक सीमित है, मेरे अपने घर तक सीमित है। लोगों को बाहर निकलने के बाद मोटरसाइकिल में तेल चाहिए, जो 100 रुपये लीटर हो चुका है, जो बहुत महंगा हो चुका है। 60 रुपये लीटर सरसों का पेट्रोल आज 7-10 सालों में 100 रुपये हो चुका है। सरसों का तेल बेतासा बढ़ चुका है, 100 गुना बढ़ चुका है। ऐसे ही सीमेंट जो है, सीमेंट की रेट भी 200 गुना बढ़ चुके हैं। तो सारी चीज़ों पे दाम बहुत बढ़ गए हैं। किचन महंगा हो गया है, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सारे मुद्दे लोगों के सामने हैं। तो नीतीश के जाने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। आरजेडी कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे में ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश धोखा देने में माहिर है और बिहार के अंदर ये बयान मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और ट्रेंड और वायरल इसलिए होती है, आपको जानकारी है कि जो चीज़ लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। लोग देख रहे हैं कि किस मुंह से ये कह रहे थे कि मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। और अमित शाह ये कह रहे थे कि आपके रास्ते बंद हो चुके हैं भाजपा में, अब रास्ते खुल गए, अब कौन मरेगा ये सवाल है। ये बताएं ना, कौन मरेगा? पलटू राम मरेगा, अमित शाह मरेगा, कौन मरेगा? मरना तो किसी को पड़ेगा कि मर जाऊंगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मृत्यु जरूर होगी, लेकिन इंसान की नहीं होगी। नीतीश के पॉलिटिकल व्यक्तित्व की मृत्यु आज से ही बिहार के अंदर चालू हो गई है। यानी कि नीतीश खत्म हो चुके हैं, नीतीश का दौर खत्म हो चुका है। जितना नीतीश को चढ़ना था चढ़ चुके। और यही बात सरकारी तंत्र के माध्यम से नीतीश जी के पास आ रही थी कि आपकी पॉपुलैरिटी 0 होती जा रही है और तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई जा रही है।
और ये पिछले चुनाव में भी सबसे बड़ा दल बनकर के आया तेजस्वी का दल। अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद की शपथ 3 बार और उप मुख्यमंत्री हमेशा बदलते रहे, तो इसका क्या कारण रहता है? कारण पलटू राम पलट रहे हैं और ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है और इससे बिहार की राजनीति को नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है और आम जनमानस में राजनीति को लोग गंदा खेल देख रहे हैं, मौका परस्ती की राजनीति देख रहे हैं, अपनी गर्दन बचाने की राजनीति देख रहे हैं। और हो सकता है शायद नीतीश ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया हो और वो फाइल ईडी सीबीआई के पास आ गई हो और वो फाइल मोदी ने दिखा दी हो और देश के अंदर आज सारे राजनीतिक दल, सारी राजनीतिक पार्टी केवल कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को छोड़ के मोदी के ईडी सीबीआई का जो डंडा है उससे डरती है, जेल जाने से डरती है। तो इसीलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि नीतीश ने पलटी मारी हो, नीतीश ने धोखा देने का काम किया हो। हाँ, जहाँ तक नीतीश के जाने की जो सबसे बड़ी बात थी कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ये आप लोग भी कह रहे हो। हाँ, वो प्रधानमंत्री बनने की उनके अंदर लालसा थी, तो अब बताएं प्रधानमंत्री बनेंगे क्या, बताएं ना। वहाँ तो पीएम इन वेटिंग बना दिए गए जो भाजपा की नींव का पत्थर थे। आडवाणी जी मंदिर आंदोलन में भी नहीं बुलाए, कई बार मंच से धकियाए गए। उसके बाद आ गए गडकरी हटा दिए गए, राजनाथ हटा दिए गए। अमित शाह का नंबर जरूर है क्योंकि अमित शाह पे नरेंद्र मोदी के बहुत सारे काले राज हैं। अच्छा, अमित शाह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी उन्हें ऑफर दिया था कि वो अगर हम गठबंधन के साथ जाते तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, ऑफर तो देखिए, प्रधानमंत्री बनना कौन नहीं चाहता? क्या आप नहीं बनना चाहते? आप अपने संस्थान का पब्लिक रिपोर्टर जो है इसके हेड नहीं बनना चाहते? मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। कैसे बन जाऊँगा? कौन बना देगा? लोकतंत्र में तो है रास्ता कि किसी भी रिक्शा चलने वाले को प्रधानमंत्री बन जाओ। तो ये सोचना और समझना भाई आप पे है क्या? आज पूरे देश, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, नीतीश खत्म हो जाते हैं बिहार के अंदर, तेजस्वी खत्म हो जाते हैं बिहार के अंदर, अखिलेश खत्म हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ममता जी खत्म कहाँ होती है? बंगाल में। सब खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस कहाँ खत्म हो रही है? कांग्रेस में अब भी मुख्यमंत्री है ना, कई राज्यों में सरकारें हैं, कई राज्यों में कोalition में सरकार है। कांग्रेस के पास अगर हिंदुस्तान के किसी भी जमीन पे इंसान है तो वहाँ कांग्रेस का नाम है, वहाँ कांग्रेस का नाम है। तो कांग्रेस के पास पूरे देश के अंदर वोट है, कांग्रेस बड़ा दल है, तो लीड करने की अगर ताकत है प्रधानमंत्री के रूप में तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास है। हाँ, सरकार चुनाव हो जाने दीजिए, आपकी सीटें आती हैं, सब मिलकर के कहते हैं कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनाओ, अखिलेश को बनाओ, वो बनेगा प्रधानमंत्री, वो बनेगा। आप इंतजार तो करते, लेकिन चलिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा था तो आप वहाँ चले गए, तो अब कहाँ बनाया जा रहा प्रधानमंत्री? यहाँ तो योगी जी अब सबसे बड़ी ताकत है जो लाइन में लगे हुए हैं। योगी को ही अमित शाह आगे नहीं बढ़ने देंगे। मोदी परेशान है, जो मुख्यमंत्री जबरदस्ती बन गया हो डंडे के बल पे, विधायकों के बल पे। योगी जी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा को बनाने जा रहे थे। मनोज सिन्हा अपने परिवार को लेकर मंदिर में चले गए थे। किसने नहीं देखा? आपने नहीं देखा? बोलता कोई नहीं, डरता है। बोलेगा नसीम खान जैसा आदमी या हुमायूं बेग मिर्जा जैसा आदमी, ये बोलेंगे क्योंकि हम डरते नहीं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये तो डंडे के बल पे, मोदी और अमित शाह नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही ये लोग डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये मुख्य प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसे ये डर रहे हैं। तो इसलिए डंडे की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं, धोखे की राजनीति कुछ नहीं। अगर आप के पब्लिक रिपोर्टर के माध्यम से कह रहा हूँ, देश को अगर जो विकास के रास्ते पे आना, नौकरी के रास्ते पे आना, सस्ता तेल पेट्रोल दाल रोटी चीनी नमक चाहिए और पुरानी पेंशन बहाली चाहिए, नौकरी चाहिए, तो राहुल गांधी को लाना पड़ेगा। जो आदमी हिंदुस्तान को 2 बार अपने कदमों से नापने का काम कर रहा हो, जो आदमी नौकरियों की बात कर रहा हो, जो आदमी सस्ते तेल की बात कर रहा हो, जो आदमी राजस्थान के अंदर 400 का सिलेंडर दे रहा हो, जो आदमी 25 लाख रुपए मेडिकल के लिए दे रहा हो, जो आदमी लोगों की बात करता हो, लोगों के बीच में रहता हो, जो आदमी मोहब्बत की बात करता हो, मंदिर मस्जिद की बात ना करके आपस में एक दूसरे को गले लगाता हो, उसको आपको लाना पड़ेगा और देश को उसे लाना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत। अच्छे, अब बिहार की राजनीति आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पलटकर दोबारा एनडीए में गए हैं, जो ये कसम खाते थे कि मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से तो अगर उनके अंदर ज़मीर बचा है, कोई इंसानियत की कोई चीज़ है, तो उनको रात ही सुसाइड कर लेना चाहिए था नीतीश कुमार को। क्योंकि उन्हें जो है एक राजनीति से एक गंदा जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता, फिर लोगों में खुद शर्म आ जाती, पॉलिटिकल लोगों में, हमें भी आ जाती। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार जो हैं जिस तरीके से पलट रहे हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वहाँ बिहार की जनता उनको ऐसा पटकेगी कि वो पलटने लायक ही नहीं रहेंगे। उनको पैरालाइसिस जैसी एक बीमारी ऐसा देगी
कि वो पलटने लायक ही नहीं रहेंगे। तो आने वाला वक्त है, ये जो है कुछ मजबूरियां रही हैं उनकी, और चोर चोर को लाइक करता है, चोर चोर मौसेरे भाई जो सेंटर में बैठे हैं वो भी अलग नहीं है, और जो अब वहाँ सरकार बनने जा रही है ये लोग भी चोर हैं, ईमानदारी का काम पसंद नहीं। लोकसभा चुनाव पर पड़ पड़ेगा? नहीं नहीं, लोकसभा चुनाव पे देखिए समझदार लोग हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब बेपढ़े लोग भी देखते हैं, उनको ही पता है अच्छाई और बुराई में क्या फ़र्क है। तो सेंटर की जो जितनी नीतियां हैं, चाहे उसमें किसान आंदोलन हो, चाहे उसमें अग्निवीर योजना हो और एनआरसी हो, न जाने कितने मुद्दे ऐसे थे जिस पे केंद्र सरकार पलट गई, वो भी पलटू राम बने। किसान आंदोलन पे पीछे गए, एनआरसी पे, इन सब पे पीछे गए, तो ये पलटू राम भी वहीं पहुंच गए। तो इससे लोकसभा चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ 24 का चुनाव लड़ेगा और इनको सेंटर से बाहर करेगा।